हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह एवाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आर ओ का एग्ज़ाम जो था वो कैंसिल हो गया है, आफ्टर महाकुंभ के होगा। तो इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया क्या हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं एग्ज़ाम में बार बार, पिछले ईयर भी आए थे, वही क्वेश्चन फिर लेके आया हूँ। तो ज़रा एक बार इनको देख लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं फिर। जैसे और अपना स्कोर बताओ इसमें। अगर ये सिंपल से आपको विलोम शब्द नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है ठीक नहीं है। ये बिल्कुल छोटे से लल्लू से शब्द विलोम हैं जो आपको बताना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्कर्ष शब्द का विलोम है अक, अपकर्ष, अनुकर्ष, आकर्ष। तो देखे जाएं तो विलोम शब्द भी 7 टाइप के होते हैं। कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे उपसर्ग लग के उनका विलोम बन जाता है। जैसे कि उत्कर्ष का क्या होगा, अपकर्ष होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा सी नंबर सही होगा, जो कि बी की जगह है सी। ये हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसेप्त शब्द का विलोम है। इसेप्त शब्द का विलोम है अनिसेप्त, अधिसेप्त, अभिसेप्त और कुसेप्त। अनिसेप्त, अब देखो ये जो विलोम है, ये जो विलोम बना है ये उपसर्ग को लग के बना है। तो इसेप्त का, तो इसमें उपसर्ग किस में लगा के बनाया जा सकता है, इसेप्त में। तो इसेप्त में अन लगा के बना दे तो अनिसेप्त हो जाएगा। तो इस तरह इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा अनिसेप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बी की जगह है। तो परिश्रम का विलोम होगा विश्राम। परिश्रम का मतलब मेहनत करना, विश्राम का मतलब आराम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अति का विलोम है। अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो पूर्ण तो होगा नहीं। अति का मतलब ही है बहुत ज़्यादा, तो पूर्ण तो होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो गलत है। समास, समास का मतलब होता है आधा। ठीक है, और इसके बाद में अगर आगे बढ़ें तो देखें आगे इति ख़त्म। तो ये इन दोनों में से अगर देखा जाए तो इति होगा, क्योंकि जो हमारा अथ है, अथ का विलोम इति होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभिज्ञ का विलोम है। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ, तज्ञ, वैज्ञ, प्रज्ञ, चतुर। तो इसका अगर ऑप्शन नंबर देखा जाए कौन सा होगा बताओ। इसमें देखो क्या लगा है, इसमें लगा है उपसर्ग बना के विलोम बना है, क्योंकि उपसर्ग लगा के भी बना है और उपसर्ग लगा के बनाया भी जा सकता है। जैसे अज्ञ का क्या हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सारे ये गलत हैं, ये तो होंगे नहीं। एक बात और बता दें, कभी कभी हमको ये भी दे देता है कि अभिज्ञ दे देगा, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, और अज्ञ ना दिया हो तो हमें अनभिज्ञ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, अनभिज्ञ लगाना पड़ेगा। तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ भी होता है। ठीक है, ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बाकी सारे गलत हैं। कृतज्ञ का विलोम है अकृतज्ञ, संवेदनी, कृतज्ञ, जड़। अगर देखा जाए तो कृतज्ञ का जो विलोम होगा, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, देखो कृतज्ञ का संवेदनशील तो हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पे, कतई नहीं हो सकता है। और जड़ तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बचे ये दो। देखो अब एक बात बताएं, कृतज्ञ का अकृतज्ञ भी होगा और ये तो होएगा नहीं। अगर हाँ इसकी जगह कृतज्ञ होता, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता तो ये भी सही हो जाता, बट यहाँ कृतज्ञ की जगह कृतज्ञ दिया है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर का क्वेश्चन का आंसर होगा अकृतज्ञ होगा। अगर ये ना होता, ये ऑप्शन में ना होता, तो फिर हमें लेना पड़ता, कौन सा लेना पड़ता, तो भी कृतज्ञ लेना पड़ता। ठीक है, समझ में आया भाइयों और बहनों। चलो आगे बढ़ते हैं। अमित शब्द का विलोम है सुमित, कुमित, परमित। देखो अमित भी देखो बना है उपसर्ग से। हमने बताया विलोम शब्द होते हैं 7 प्रकार के। अगर ये डिटेल में जानना है तो हम वीडियो को बनाएंगे, और लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो बनाएं कि ना बताएं। उसमें बताएंगे कि 7 प्रकार के जो 7 टाइप्स के आपके अपोजिट वर्ड्स होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, वो कौन कौन होते हैं। तो इसके लिए आप हमें रिव्यू कमेंट में ज़रूर बताना। जब कमेंट बताओगे तभी हम बनाएंगे, ऐसे क्या बताओ, मोटिव कोई नहीं होता है ना, मोरल डाउन हो जाता है। चलो तो भैया हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि अमित शब्द का विलोम होगा, सुमित तो होगा नहीं, कुमित भी नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल काम ख़त्म। ठीक है,
अब बचा सी नंबर देखा जाए, परमित और दुर्मित। सी और डी दिया है, तो इसमें कौन हो सकता बताओ आइडिया। देखो ये होगा तो सी होगा परमित, ये गलत है, होगा नहीं, बिल्कुल यही है, परमित ही है। ठीक है, तो ये याद रखना, अमित का परमित विलोम होता है। ये आया है पिछले ईयर, ये भैया याद रखना, 11 फरवरी को था एग्ज़ाम। संकीर्ण का विलोम है संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण, विस्तीर्ण। अगर इसका देखा जाए, संकीर्ण का संक्षेप तो हो ही नहीं सकता है, जो सोचते हो संकीर्ण माने सकरा, संक्षेप में भी छोटा होता है। विस्तार, विस्तार भी नहीं होगा, जो समझ रहे हो, विस्तार नहीं होता है, संक्षेप का विस्तार हो जाएगा। अगर देखा जाए ये इसका विलोम हो सकता है, बट इसका विलोम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात। और इसके बाद विकीर्ण, विकीर्ण का इसका कीर्ण का विकीर्ण हो सकता है और विकीर्ण का अविकीर्ण हो सकता है, लेकिन संकीर्ण का विकीर्ण नहीं होगा। देखा जाए तो डी नंबर ये बिल्कुल सही होगा, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 12 नंबर क्वेश्चन है, श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश, तो श्री गणेश का क्या हो सकता है बताइए आप लोग। श्री गणेश का अगर देखा जाए विलोम क्या हो सकता है बताओ। इति नहीं होगा, अय नहीं होगा, तो फिर कौन हो सकता है बताओ। ना तो इत हुआ, ना तो अय हुआ, और कोई है आगे क्या, देखते हैं। और आगे कौन है, इत्यालम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इत्यालम तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसने कसम खा ली है कि भैया मैं नहीं हूँगा। ठीक है, किसने कसम नहीं खाई है तो इसको देख लो। तो जो आप देखा होगा कौन बचा, इसको क्रॉस नहीं लगाया मैंने, तो ये बचा इतश्री। तो श्री गणेश शब्द का विलोम इतश्री होगा। ठीक है, ये इतश्री का मतलब ही क्या होता है आप कमेंट में बताओ, नहीं बात, वरना हम तो बताएंगे। ठीक है, अभी नहीं तो अगले वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अनुरक्ति का विलोम है विरक्ति, तिरोभाव। बताओ इनका विलोम क्या होगा, बताओ आप लोग। अच्छा, तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, बताओ, ये तो नहीं होगा। ठीक है, और ये बताओ किसका विलोम है, ये बताओ स्वभाव का है, ये स्वभाव का है कि अनुभाव का है कि भाव का है, या इनमें से कोई नहीं। बताओ ये किसका विलोम है। अगर बता देते हो तो समझ लो अच्छी प्रिपरेशन है आपकी हिंदी में, नहीं तो समझ लो डमाडोल है। अच्छा, बात करें इसकी, विरक्ति नहीं होगा। देखो अनुरक्ति और विरक्ति, तो आपका बी नंबर हो जाएगा सही, अनुरक्त का विलोम विरक्ति होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। धनी का विलोम है, सबको पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा, रटा भी होगा, क्लास 2 में पढ़ा होगा। धनी माने पैसे वाला, धनी माने गरीब, तो इसका यही ऑप्शन होगा, बाकी तो सब खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सापेक्ष का विलोम है, अरे भैया ये तो वही आ गया। हाँ, सापेक्ष का विलोम क्या होगा, असापेक्ष नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, पक्ष का निष्पक्ष, आपेक्ष नहीं होगा, तो बचा यही, तो निरपेक्ष होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विग्रह का विलोम है, विग्रह का विलोम क्या होगा बताओ, बताइएगा। विग्रह का अविग्रह नहीं होगा, इसमें उपसर्ग लगा के नहीं बना सकते हैं। आग्रह का होता है अनुग्रह, आग्रह का क्या होता है, अनुग्रह। ठीक है, और इसके बाद में ग्रहण का क्या होगा बताओ, ग्रहण का क्या होगा बताओ, आप लोग बताओ ग्रहण का क्या होगा। ठीक है, ग्रहण का अस्त होता है शायद, क्या होता है, अस्त। अब ये बताओ सही है कि गलत है, वो आप लोग बताना। तो विग्रह का क्या होगा, विग्रह का क्या होगा, संधि होगा, आग्रह नहीं होगा, आग्रह का अनुग्रह होता है। ठीक है, तो इस पर बहुत ध्यान रखना, ये बहुत ऊट पटांग वाला क्वेश्चन है। विलोम है सही, लेकिन बड़ा ऊट पटांग लगता है। क्वेश्चन नंबर 17, उन्मीलन का क्या होगा। अभी आप लोगों ने शायद देखा हो, अवलीनन तो होगा नहीं, सुमेलन भी नहीं होगा, इनको दोनों को ख़त्म करो बिल्कुल भी। अनुमीलन नहीं होगा, उन्मीलन का होगा निमीलन। वहाँ था, देखो एक बात वो बता दो, वहाँ था उन्मूलन तो रोपड़ हुआ था, यहाँ उन्मीलन है तो निमीलन होगा। इसका जो आंसर है यही सही होगा बिल्कुल, डी नंबर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है पिछली ईयर, ना मानो तो देख लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक या प्राधिकृत। बताओ इन चारों में से कौन हो सकता है, विच वन ऑफ देम इट इज़ राइट आंसर। तो अनाधिकृत, अनाधिकारिक, अनधिकृत, प्राधिकृत। तो इसका अगर देखा जाए तो ये नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे। अनाधिकृत होगा कि अनधिकृत होगा, जल्दी बताओ, बोलो 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 क्या होगा,
तो ये गलत है, ये दोनों गलत है, ये भी गलत है। डी नंबर होगा जो सी नंबर की जगह है, अनिर्लिखित होगा। समझ रहे हो, ये राइट आंसर है। इसीलिए ध्यान से जाना और एग्ज़ाम देने, क्योंकि ये बहुत ऊटपटांग वाले हैं, आतंक फैला देते हैं वहाँ पे। पर डाउट इतना करते हैं कि समझ ही में नहीं आता है कि ये पढ़ा यार गड़बड़ होते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम योग में त्रुटिपूर्ण है? मतलब इनका विलोम जो है, आपस में विलोम शब्द लिखे हैं जो गलत हैं, बताओ। अपेक्षा का उपेक्षा, बिल्कुल सही है। अग्रज का अनुज, बिल्कुल सही है। अग्रज मीन बड़ा, अनुज मीन छोटा। उन्नत का अवगत। आदान का प्रदान, आदान माने देना, प्रदान माने लेना, लेना देना, तो ये भी सही है। ये गलत है। उन्नत का हो सकता है तो औन्नत हो सकता है, औन्नत। ठीक है, तो इस तरह ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे सही हैं। और इस तरह आप लोग अपना प्रिपरेशन करिएगा, डेली लेके आएंगे वीडियो। अभी के आइए तो अभी सिंपल है, कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आते हैं और वहाँ पे डाउट कंफ्यूज हो जाते हैं जाके एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ देखना, ज़रूर देख के बताना, इससे हमारा थोड़ा मोरल बढ़ेगा और क्या है। ठीक है, और आप सब लोग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।